आज प्यारे बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। बाबा कहते हैं भक्ति का अक्षर है। बाबा ने कहा तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। भक्ति में कहते थे ना हे भगवान, ना बाबा कहते अब तो वाह बाबा वाह कहना चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस क्यों पसंद करते हो? और पढ़ क्या मुरली? बाबा बोले, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। लास्ट जो होता है, जब उसको अर्थी पर लिटाया जाता है तो सफ़ेद कपड़े में ही लपेट कर लाया जाता है। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। तो बाबा कहते हैं सफ़ेद ड्रेस हमें याद दिलाती है कि हम जीते जी पुरानी दुनिया से मर गए। माना पुरानी दुनिया हमारी नहीं है ना, हमें तो अब नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा ये हमारी ड्रेस भी है ना। तो जैसे स्कूल में ड्रेस होती है, ऐसे ये भी हमारी ड्रेस है ना। और ये ड्रेस हमें याद दिलाती है कि हम 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है। माना 24 घंटे हम ड्यूटी पर हैं। हमारी ड्रेस कभी छुट्टी नहीं है संगम पर। और तीसरी बात कि सच्चाई का, सफाई और पवित्रता का प्रतीक भी है। आज बाबा ने विशेष मरजीवा के ऊपर समझाया कि ये सफ़ेद ड्रेस हमारे जीते जी मरने की निशानी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहे, सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सभी को तो नहीं समझाते होंगे ना। बाबा कहते सबको नहीं समझाते। दुनिया में सारे इतने लोग हैं, उनको थोड़े बाबा समझाएंगे। हम बच्चों को बाबा ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। बाबा कहते बच्चे सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान वांच। अब भगवान वांच किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिनको संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने ना। बाबा ने कहा जिनको संदेश मिलेगा तो उनको लगेगा ना कि अच्छा लगेगा और सुनने का मन करेगा, तो वो सेंटर पर आकर सुनेंगे। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवान वाच। पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है।
वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य मन ट्रुथ, वह सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। भावनी का परमात्मा सत्य है तो सत्य में और कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। पहले पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है ना, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वो है पतित पावन, तो जब वह यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर ही आएंगे ना। बाबा कहते हैं इस सृष्टि नाटक में हर काम अपने टाइम पर होता है। बाबा के आने का जो टाइम उसी पर आएंगे, हम आत्माओं के आने का जो टाइम उसी पर आएंगे, आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम देखते भी हो यह वही महाभारत लड़ाई है ना। महाभारत में भी लिखा है जब घर घर में महाभारत होगी तब महाभारत काल फिर से आएगा। आज क्या हो रहा है, घर घर में महाभारत हो रही है ना। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी ही है। ये है विशेष दुनिया। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती ही नहीं है कि भारत निर्विकारी था। क्या लगा हुआ है बुद्धि पर? गोदरेज का ताला लगा हुआ है। उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए उनको ही ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह किसी को भी पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं। टीका माने टीका टिप्पणी, टोंट मारना ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये सोचे ब्रह्मा बाबा इनके गुरु हैं, ये दादा इनका गुरु है ना। कई बार ऐसे बोल देते हैं लोग, हाँ हम जानते तुम्हारे गुरु कौन है, दादा लेखराज। तो हम उनको कहते हैं वो हमारे गुरु नहीं है। गुरु कौन है? शिव बाबा है, सतगुरु वो है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को भगवान समझ लेते, गुरु समझ लेते, तब उन पर टीका टिप्पणी करते, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली पहली बात ही यह समझाओ। इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवान वाच, वह तो है ही ट्रुथ। इसलिए बाबा ने बाद में ये जो भी हमारे चित्र बने हुए हैं इन सब के नीचे लिखवाया त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, ये लिखो ताकि कोई ये ना सोचे कि मनुष्य ने बनवाए हैं। बाप समझाते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है ना। पतित पावन बाप का ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? बाबा कहते बताना है परमात्मा के साथ क्या संबंध है। वो है ही सत्य, नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं, तो तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर के पास जाएंगे तो समझेंगे कि हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है
कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी फिर संशय बुद्धि हो जाते। बाबा ने कहा कई निश्चय करते फिर धीरे धीरे व्यर्थ के चिंतन में फंस जाते हैं, संशय बुद्धि बन जाते और फिर बाबा को ही छोड़कर चले जाते हैं। तो उनको सब मनुष्य कहते हैं तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं। फिर दूसरे लोग देखते हैं ना कि ये तो बढ़ जाते थे, अब तो इन्होंने छोड़ दिया, तो फिर उनको बोलेंगे ना कि तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़कर क्यों आए। तो संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवान वांच काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस अपने घर चली जाएंगे। यह कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सत्युग की स्थापना तो जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो, पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। बाबा कहते तुम भी अपना पुरुषार्थ कर रहे हो, किस लिए? पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है ना। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या है, राजा भी मालिक तो प्रजा भी, इस समय तो प्रजा ही मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी बन सकेंगे? बाबा कहते हैं सब तो स्वर्गवासी नहीं बन सकते हैं। अभी यह ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाबा कहते हैं यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से नीचे ही उतरते आए हो। बाबा ने कहा भक्ति के शास्त्र पढ़ने से क्या हुआ, नीचे ही उतरते आए। क्योंकि अब तक उतरती कला थी, अब क्या है हमारी चढ़ती कला है। यह सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर बाबा तब आते जब भक्ति मार्ग पूरा होता। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है ना। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर निकलते हैं? अभी तो निकलते हैं हे भगवान, ये क्या हो गया? घर जाते क्या होता है? अब क्या निकलना चाहिए? वाह 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 वाह। बाबा ने एक बारी 2012 की शायद बात है, होमवर्क दिया था 11-12 में। अव्यक्त बाप दादा ने कोई भी बात आए, कुछ भी हो जाए, क्या कहना है? वाह 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 वाह। तो वाह वाह ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो कई बच्चों ने ये किया भी था, प्रैक्टिस की थी। बाबा कहते बच्चे तो मनुष्यों को यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी करना है।
बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हैं। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं हैं ना, और वो है स्वीट होम। तुम जान गई हो हमारा स्वीट होम वो है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं। यहाँ क्या करने आए हैं? पार्ट बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हम एक्टर्स यहाँ शांति धाम से पार्ट बजाने आए हैं। बाबा कहते बच्चे हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं। वो एक्टर्स तो यहाँ के रहवासी होते हैं, फिर घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। बाबा कहते विचार करो, पतित पावन बाप को किस लिए बुलाया? कि बाबा आओ और हमें ले चलो। तो पुराना शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो मृत्यु तो आएगी। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं घर चलो। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं, उन्हों का योग ही रॉन्ग है। इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहने हुए देख उनको मानते हैं। कफनी होती है ऑरेंज कलर का कपड़ा ना, उसको बाबा कहते हैं। जो बौद्धि होते हैं वो भी वही पहनते हैं, और जो सन्यासी होते हैं वो उनकी भी वही ड्रेस होती है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। यह भी यहाँ से ही कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वह हठयोगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जो घर गृहस्थी वाले हैं उन्हें घर बार थोड़ी छोड़ करके आना है। ना ही कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्ठी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं, फैशन में भी आ गया अभी तो। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप हैं, यह बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सत्युग में होता है एक बाप। इस समय तुमको 3 बाप हैं ना। बाबा ने कहा सत्युग में है एक, शरीर का पिता लौकिक। दूसरा भक्ति में होते हैं 2, एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता। इस समय है 3,
लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो बाबा कहते बच्चे, इस समय तुमको 3 बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंचा वर्षा किसका? किसका वर्षा ऊंचा? प्रॉपर्टी ज्यादा किससे मिलती है? शिव बाबा से। तो निराकार बाप का वर्षा, निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वो फिर देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और ये है प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बाबा कहते, मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, मैं तो सभी का बाप हूँ। ये है प्रजापिता ब्रह्मा और तुम हो गए सब भाई बहन। भले स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं कि हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं ना। बाबा ने कहा, अगर विकारी दृष्टि वृत्ति है तो फिर अवस्था खराब हो जाती है। बाप को ही भूल जाते। बाबा कहते, तुम हमारा बच्चा बन फिर काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है ना। जो परिवार वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, बाबा कहते हैं उनको लौकिक संबंधों से, क्योंकि रचना रची हुई है तो पालना तो करनी पड़ेगी ना। तो बाबा ने कहा उनको भी मुंह देना माना, उनके साथ भी तोड़ निभाना है। तोड़ निभाने का मतलब होता है अंदर से तोड़ना है और ऊपर से निभाते हुए चलना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। बाबा कहते, कई बाबा के बच्चे थे, बाबा कहता है ना सब भाई बहन हैं, तो दुनिया वाले सोच लेते हैं कि हाँ जाएंगे तो भाई बहन बना देंगे। तो थोड़ी कोई बाबा ये कहता है कि घर में जाकर पति को भाई बोलो। बाबा कहते हैं या पत्नी को बहन जी बोलो। ऐसे तो बाबा ने नहीं कहा। बाबा कहते हैं वो तो मन से समझने की बात है, पवित्रता धारण करने की बात है। बाबा कहते हैं तो बच्चे, लौकिक बाप को तो तुम बाप ही कहेंगे, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि है हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना। ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो समझेंगे कि इनका तो माथा ही खराब हो गया है। आजकल भाई जी बहन जी तो चलता ही नहीं है, मैडम सर चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर बाहर वाले के सामने ऐसे बोलेंगे तो बाबा कहेंगे इनका तो माथा ही खराब है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा और बाप को तो बाप ही कहना पड़ेगा है। बाबा कहते हैं जो थोड़े हर कोई को फिर भाई भाई बोलने लगो, है ना। बाबा ने कहा जो लौकिक संबंध है उनको तो जो घर परिवार में रहते हैं उनको तो बोलना ही है, बाकी बाबा के पास समाते हैं, समर्पित होते हैं, तो वो एक अलग स्थिति है। तो बाबा कहते हैं बाप को तो बाप ही कहना पड़े। जो बीके नहीं बने हैं वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे, समझेंगे ये क्या बोल रहे हैं। चमकेंगे का मतलब आश्चर्य खाएंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते, तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में।
हमारा वह बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं बाकी संबंध में तो बहू को बहू और सासू को सासू ही कहेंगे। माताएं पक्का कर लो, ऐसे नहीं बहू को बहन जी जाके बोलना, हो तो नाराज हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये तो समझ की बात है, आत्मिक स्मृति की बात है कि सारा विश्व हमारा परिवार है, सब आत्मा है, आत्मिक रूप में सब समान है। बाकी ऊपर से जो रिश्ते निभाने हैं वो तो निभाने ही, अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। तो सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी ही कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है ना, बाबा कहते हैं लोक संग्रह भी देखना पड़ता है। कहीं फंक्शन में गए, शादी में गए, वहाँ बहन जी भाई जी करके बोलेंगे तो कहेंगे क्या बोलते हैं, नहीं तो वह लोग कहेंगे यह पति को भाई और सासू को बहन कह देती है, ये क्या ज्ञान सीखती है। ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई, कहते हैं ना तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मुझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, कौन है, शिव बाबा है। बाबा कहते हैं हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अब बताओ वो कौन है, निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करें कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा, देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक कृष्ण की तो बादशाही नहीं हो, सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते हैं कृष्णपुरी और ये है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई, होती तो भारत में ही है। नई दुनिया में थोड़े ही है कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की, कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों और पांडवों की। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस से, माना अहिंसा से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, लड़ाई आदि की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे ना। बाबा कहते हैं जो योग अच्छा लगाएंगे, जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे, उन्हें तो वर्षा मिलेगा ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ा युक्ति से चलना है, विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। कौन सा समय चल रहा है ये? अभी दिखता है दूर है? अभी तो नहीं दिखता, दूर है, अभी तो सामने खड़ा है बिल्कुल। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान दिया बाबा ने, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा बोले, विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है, इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरियों की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। आदि गुण माना परम धाम वाले, आदि माना देवताई और अनादि माना परम धाम में जो हमारे नेचुरल गुण हैं आत्मा के, उनको सदा क्या करना है? स्मृति में रखकर स्वरूप में लाना है। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? बाबा बोले, तुम अभी इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। ये सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। अच्छा, ओम शांति। ये कल भी सुनाया था, आज का भी है। इसमें विशेष 2 पॉइंट्स ऐड हुई हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा एक के अंत में समाने वाले एकांत प्रिय एक की लगन में मगन रहने वाले, अपने पवित्र शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर नियमित टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न याद मधुर याद स्वीकार करना जी। वाद समाचार है, अभी यह 2020 का वर्ष ड्रामा की रील में लिपटने जा रहा है। अभी तो लिपट गया है। इस वर्ष कोरोना काल ने सभी को बहुत कुछ सिखाया है। सभी ने अचानक का पाठ पढ़ते हर परिस्थिति में एक रस स्थिति बनाते हुए विशेष मनसा सेवा का अभ्यास किया है। अभी नया वर्ष समीप आ रहा है। हम सब नए वर्ष का आह्वान करते बड़े उमंग उत्साह के साथ एक दो को स्नेही भरी बधाइयाँ देंगे। नए वर्ष के लिए ज़रूर आप सबने मन में नवीनता भरे प्लान्स आ रहे होंगे। पहले तो इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी मास जो हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का विशेष स्मृति मास है,
इस अव्यक्त मास में हम सब अपनी अव्यक्त स्थिति बनाएंगे। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य रख चारों ओर तपस्या का अच्छा वातावरण बने। इसके लिए पूरा ही मास हर एक मन और मुख का मौन रख एकांत का विशेष अनुभव करें। साथ साथ ब्रह्मा बाबा की कदम पर कदम रखते हुए संपूर्ण ब्रह्मचारी बन उनकी प्यार भरी पालना का सबूत देने के लिए आज आप सबके पास ब्रह्मा बाबा के ऐसे 18 कदम भेज रहे हैं, जिन कदमों पर कदम रखते हुए हमें उनके समान बनना है। आप इन्हें रोज अपनी क्लास में सवेरे सवेरे सुनाएं और सभी उस प्रमाण फुट स्टेप उठाते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाएं। पहली बात, इस बार हमारी मुख्य बड़ी बहनों की मीटिंग में यह भी सुझाव निकला कि जनवरी मास में हर सेंटर पर सवेरे 8 बजे से शाम को 8 बजे तक अखंड योग तपस्या के कार्यक्रम चलें, जिसमें हर एक रोज कुछ घंटे का समय देकर 108 घंटे की तपस्या का चार्ट बनाएं। 2021 का पूरा ही वर्ष विशेष शांति और शक्ति स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए प्रतिमास मधुबन से पत्र पुष्प के साथ अव्यक्त इशारे के रूप में ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कुछ विशेष पॉइंट्स भी भेजी जाती हैं। तो कल का था सबके बाबा क्या थे, सबके स्नेही और सहयोगी, और आज का है 5 तारीख का सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। 18 दिन 18 बाबा के ये कदम है। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की, पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रह सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे ना। कि कोई भी कार्य नाम मान शान की इच्छा से परे होकर किया, जो कि गीता में भी महावाक्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसीलिए बाबा ने वो हमारे सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया। कोई भी कार्य करते हुए, सेवा करते हुए कभी फल की इच्छा नहीं रखी। दूसरा, मधुबन से चार्ट भी आया है विशेष जनवरी मास के लिए। इसमें 5 पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है सारे दिन में 5 स्वरूपों का अभ्यास कितनी बार किया। दूसरी पॉइंट है अंतर्मुखी बन अव्यक्त स्थिति में रहकर कार्य किया। तीसरी पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता कितने % रही। चौथी पॉइंट है सर्व के प्रति शुभ भावना संपन्न स्थिति रही। और 5वीं पॉइंट है सारे दिन में कितना समय बैठकर योग अभ्यास किया। बाबा के बच्चे कह देते हैं ना, बाबा हमने चलते फिरते कर लिया। चलते फिरते नहीं, बैठ करके 4 घंटा निकालना है। और आज का सोमान है मैं दिव्य गुणधारी साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। लंबा लगे तो साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ, ये कर सकते हैं अभ्यास। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आप
आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम